हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिल्पी की पाठशाला में। और आज हम पढ़ेंगे वर्ग के पंचमाक्षर से संबंधित अशुद्धियां। कौन कौन सी अशुद्धियां जो उच्चारण करते समय होती हैं और वही जो है वो हमारे लिखने में होती है, उसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि से जितनी भी लिपियां जो है वो उत्पन्न हुई हैं, उनका जो पांचवा अक्षर है, उन लिपियों का जो पांचवा अक्षर है वो वर्ग का पंचमा अक्षर कहलाता है। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर का अर्थ होता है पांचवा अक्षर। वर्णमाला में किसी वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है उसे पंचमा अक्षर कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अंग, य और ण, आगे म और न जो है वो भी वर्ग के पंचमाक्षर कहलाते हैं। ये जो तीन हैं, अंग, य और ण, ये और ये जो चार वर्ण हैं, इन शब्दकोश में आज दिन तक जो है इनसे कभी भी कोई शब्द जो है वो शुरू नहीं हुआ है। इन चारों जो वर्ण हैं, जो व्यंजन हैं, इनसे कभी भी कोई शब्द जो है वो शुरू नहीं होता है। आगे बात करते हैं कि इसका प्रयोग जो है वो किस तरह से किया जाता है। तो जो बिंदी है, बिंदी का प्रयोग किस तरह से होता है। बिंदी तो ये हो गई, ठीक है, ये इसको हम बिंदी कहते हैं। इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। प्रयोग, कई शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु होता है, बिंदु ये, उसे अनुस्वार या मतलब बिंदु भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। शिरोरेखा हो गई, जिस तरह हमने लिखा गंगा, गंगा शब्द हमने लिखा, ठीक है। तो गंगा के ऊपर जो ये लाइन लगी, ये जो रेखा लगी, इसे जो है वो शिरोरेखा कहते हैं, क्योंकि इस शब्द के ऊपर लगी ना ये रेखा, तो इसे शिरोरेखा कहा जाता है। आगे है, इनके उदाहरण है कि गंगा जो है उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, जो ये दिए हुए अंक का प्रयोग किस तरह से, ण का प्रयोग जो है वो किस तरह से, और बिंदी लगाकर जो है उसको किस तरह से लिखा जाता है। इधर है उदाहरण, देखिए पहला गंगा, गंगा एक तो बिंदी लगा के लिखा है और दूसरा है ग गा। तो ये जो है ये हलंत है, तो ये जो जब ये लग जाता है, हलंत लग जाता है, तो शब्द जो है वो आधा हो जाता है। जैसे आधा स होता है, आधा म होता है, उसी तरह जो है ये हलंत लगने से जो है वो आधा बन जाता है शब्द। तो गंगा, ग, आधा ग, न और गा, तो ये जो शब्द है ये बन गया अब गंगा। आगे बात करते हैं झंडा। उसी तरह से ण का जो प्रयोग है वो हुआ है और वो बिंदी में बदल गया है। झंडा ऐसे लिखा है बिंदी लगा के, और पहले जो लिखा जाता था वो था झ आधा ण। पूरा ण जो है वो ये ऐसे होता है, आधा ण हो गया ऐसे, और ड को आ की मात्रा, डा, झंडा। उसी तरह से चंचल है, मंद है और संबल है। आगे बात करते हैं कि ये जो जितने भी व्यंजन हैं और जितने भी पंचमाक्षर हैं, इनका जो प्रयोग है वो उन्हीं के वर्ग के साथ किया जाता है। जो उस वर्ग के होते हैं, उस वर्ग के साथ ही पंचमा अक्षर का प्रयोग किया जाता है। अगर उस वर्ग का व्यंजन उस शब्द में है तो उसके साथ जो है वो पंचमा अक्षर का प्रयोग किया जाता है। आगे बिंदी का प्रयोग जो है वो किस तरह से किया जाता है उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ये आ गया क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से व्यंजन जो है वो आते हैं, वो है इस प्रकार से क, ख, ग, घ और अंग।
च वर्ग में आ गए च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न त वर्ग में। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये जो है ये आ गए। उसी तरह से जो है वो आगे इनका जो पंचमा अक्षर है वो कौन सा होता है? ये जो पांचवा है ये वर्ग का पंचमा अक्षर कहलाता है। देखिए 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। उसी तरह जो है ये सारे जो हैं ये वर्ग के पंचमा अक्षर कहलाते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो 3 हैं ये स्वतंत्र नहीं है। ये जो व्यंजन है ये स्वतंत्र नहीं है और इनसे जो है वो कोई भी शब्द जो है वो शब्दकोश में शुरू नहीं होता है। इनसे संबंधित आपको कोई भी शब्द जो है वो नाम जो है वो नहीं मिलेगा। अब ण से जो है वो कोई नाम नहीं हो सकता, ण से जो है वो कोई शब्द जो है वो शुरू नहीं होता है। ठीक है, आगे है कवर्ग की बात हम कर रहे थे। तो कवर्ग के अंतर्गत जो ग, घ, ये जो 4 व्यंजन हैं इनके साथ जब वर्ग का 5वां अक्षर संयुक्त हो जाता है, जुड़ जाता है, तो जो है वो आधा जो है वो बन जाता है और विंदी का प्रयोग हो जाता है। अब देखिए क, ख, ग, घ के बाद जो है वो अंग ही आता है। ठीक है, जब ये शब्द ये जो व्यंजन है जब इन क, ख, ग, घ के साथ जुड़ेगा तभी जो है वो बिंदी के रूप में शब्द जो है वो बनेगा। बिंदी जो है तब उस शब्द में जो है वो प्रयोग की जाएगी। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण है अंक, अंक। ठीक है, शंख, शंख जो बजाने वाला होता है, जो पूजा में जो है उसका प्रयोग किया जाता है। गंगा, गंगा पवित्र नदी का नाम है। ठीक है, संघ, संघ हो गया समुदाय, जो एक बड़ा समुदाय होता है उसको हम संघ कह सकते हैं। आगे है देखिए अंक। तो अंक जो है वो किस तरह से लिखा है? अ, और दूसरी तरह से लिखा है अंक। बिंदी लगा के जो अंक लिखा है वो ये है और जो बिना बिंदी के लिखा है वो ये है। अ और आधा अंग और क, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है। जब भी किसी वर्ण के नीचे या किसी शब्द के नीचे हलंत लगा होता है तो वो जो है वो आधा हो जाता है, इसके लिए हलंत का प्रयोग जो है वो किया जाता है। जिस तरह से श लिखा है, श हलंत है तो वो आधा श बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से शंख है, उसी तरह से गंगा है और उसी तरह से संघ है। आगे है च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ और य। य हो गया ये। य का जब प्रयोग किया जाता है तो कैसे किया जाता है? जब ये 4 जो ये हैं व्यंजन हैं च, छ, ज, झ, इनके साथ जो है वो पंचमा अक्षर संयुक्त हो जाता है। संयुक्त हो जाता है मतलब जुड़ जाता है, तो वो य जो है वो आधा हो जाता है। ठीक है, और बिंदी का प्रयोग हो जाता है। तो उदाहरण देखिए इसका, चंचल, चंचल किसी का नाम भी हो सकता है, चंचल मन भी है जो इधर उधर भटकता रहता है। और अंजन, ये जो है वो उदाहरण है। तो चंचल देखिए, चंचल जो है वो किस तरह से लिखा है? च, अदय, च और ल, चंचल। और बिंदी लगा के जो है वो आधा य जो है वो हट गया है और इस तरह से लिखा गया है। च ऊपर बिंदी आ गई, आधे य के बदले जो है ऊपर बिंदी आ गई। च वही च आ गया इधर और ल, इस तरह से है जो बिंदी लगा के जो है वो शब्द बनता है। अगला है अंजन। अंजन भी उसी तरह से है,
इनमें देखिए हम क्या गलती करते हैं, इनमें जो अशुद्धियां पाई जाती हैं वो क्या अशुद्धियां पाई जाती हैं। इसमें देखिए य है, तो जब चंचल बोलते हैं अशुद्धि कहाँ आएगी इसमें, च न च और चंचल, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ये जो है वो गलत है, क्योंकि ध्वनि तो इसकी न की भी आ रही है ना। य जो है वो न की ध्वनि भी जो उत्पन्न कर रहा है, सुनाई तो हमें वैसे ही दे रहा है, चंचल चंचल चंचल, तो हमने भी वही लिखा चंचल। तो ये जो है वो गलत है। यही तो अशुद्धियां जो है वो हम परीक्षा में करते हैं। आगे है ट वर्ग। तो ट वर्ग में जो है वो कौन कौन से आते हैं, ट ठ ड और ढ, ये जो 4 व्यंजन है वो ट वर्ग में आते हैं। और इनके साथ जो है वो ण जो ट ठ ड ढ ण, ण जो है वो वर्ग का 5वां अक्षर जुड़ जाता है। तो जब ण जो है 5वां अक्षर इनके साथ जुड़ेगा तो वो आधा जो है वो बिंदी का प्रयोग हो जाता है, उसका आधा जुड़ता है ना, वो आधा न लगेगा तो वो जो है वो बिंदी के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए घंटी, मंदिर में बजाने वाली घंटी होती है ना, घ ण और त को बड़े की मात्रा, घंटी। और दूसरा लिखा है घंटी। ये दोनों रूप सही हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों रूप सही हैं। लेकिन अशुद्धि कहाँ पे आ जाती है लिखने में, जब हम अशुद्धि करते, घंटी बोल रहे हैं ना, तो हम ऐसे लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही अशुद्धियां जो है वो पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं, आगे जो है वो तवर्ग। तो तवर्ग के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से आते हैं, त थ द ध और न। न जो है वो वर्ग का पंचम अक्षर आ गया, और त थ द ध ये जो है ये 4 अक्षर आ गए। इनके साथ जब वर्ग का पंचम अक्षर जुड़ता है, यानी न जो है इनके साथ जब जुड़ता है तो वो आधा न बन जाता है और बिंदी का प्रयोग हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए दंत, दंत यानी दांत। तो दांत जो है वो दंत कैसे लिखा जाता है, द आधा न और त, ये आ गया दंत। ठीक है, और बिंदी का प्रयोग करके कैसे लिखा जाता है, वो है दंत। ऐसे आधा न जो है वो, ये जो द है ये इधर आ गया, आधा न जो है वो बिंदी बन गया, और त जो है वो वैसे का वैसे ही आ गया। तो दंत जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी तरह जो है वो ग्रंथ, ग्रंथ जो है वो एक धार्मिक पुस्तक समझ लो आप। ठीक है, हिंदी हमारी भाषा है। गंध जो है वो गंध होगी, जैसे कोई दुर्गंध, किसी चीज की गंदी जो स्मेल होती है उसको हम गंध बोलते हैं, जो अच्छी खुशबू नहीं होती है। आगे है ग्रंथ। तो देखिए ग्र आधा न और थ, ग्रंथ ऐसे लिखा है आधे न का प्रयोग करके, और जब बिंदी का प्रयोग किया है तो ग्र बिंदी और थ। तो देखिए ये अब कैसे बना, ग, ग के पैरों में र आ गया, जैसे इधर लिखा था वैसे ही इधर आ गया। ये जो आधा न था ये बन गया बिंदी, और ये जो थ था वो वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अगला है इस ग्रंथ के बाद पवर्ग। प वर्ग के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से आते हैं, तो पवर्ग के अंतर्गत आते हैं प फ ब भ, ये आगे 4, और म जो है वो वर्ग का पंचम अक्षर आ गया। 5वां अक्षर जब इनके साथ जुड़ गया तो म जो है वो आधा हो गया, तो आधा म ऐसे होता है। ठीक है, आधा म ऐसे लिखा जाता है, पूरा म ऐसे लिखा जाता है,
आधा म ऐसे लिखा जाता है। तो उदाहरण के लिए देखिए, चंपा, चंपा किसी का नाम हो सकता है। गुम्फ, अंबा, आरंभ, आरंभ शुरुआत हो गई। चंपा, च आधा म और प को लगी आ की मात्रा पा, चंपा। तो चंपा जब लिखा है, बिंदी का प्रयोग करना है तो च आधा म की जगह लगी बिंदी और पा वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये बन गया चंपा। आगे है अंबा, इसी तरह से जो है वो अंबा भी आएगा। आगे बात करते हैं कि इधर देखिए, उपयुक्त नियम संस्कृत निष्ठ शब्दों पर लागू होते हैं। ठीक है, अन्य शब्दों में अगर कहा जाए तो हम जब बिंदी का इस्तेमाल करते हैं वहां जो है वो वर्ग पंचमाक्षर जो है वो अन्य वर्ग के 4 अक्षरों के साथ जो है वो किसी और अक्षर के साथ जो है वो संयुक्त हो, वहां बिंदी का प्रयोग जो है वो नहीं होता है, वहां जो है वो बिंदी की अनुमति नहीं होती है। जिस तरह मैंने बताया था आपको शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो वर्ग का 5वां अक्षर होता है वो उसी वर्ग के अन्य जो व्यंजन हैं, जो वर्ण हैं, उनके साथ जो है वो प्रयुक्त होता है। आगे जैसे उदाहरण है वाण्मय। ठीक है, तो देखिए ये किस तरह से लिखा है। और पंचम जो वर्ण होता है अगर वो दोबारा आए तो बिंदी का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे अन्न है, अ आधा न और न, अन्न। तो अन्न जब लिखेंगे तो हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये जो है ये गलत है। अन्न ऐसे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वर्ग का पंचम अक्षर जो है वो भी है, पूरा भी है और आधा भी है, तो ये जो है ये बिंदी में प्रयुक्त नहीं होगा। ये जो है ये अ आधा न और न करके ही लिखा जाएगा, ये जो है ये सही जवाब है। इसी तरह से सही रूप से लिखा जाएगा। और इसी के साथ हमारा जो विषय है वो यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह वीडियो को अंत तक देखते रहें और नया नया जो है वो विषय से संबंधित ज्ञान जो है वो अर्जित करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। आज की जो पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है।